दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बावजूद पूरे देश पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। जी हां, अब भी मंडरा रहा है। आतंकियों के टेरर प्लान 32 का खुलासा हुआ है, जो सीधे ये सवाल खड़ा करता है कि क्या खतरा अभी टला नहीं है। देश के बड़े बड़े शहरों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, ऐतिहासिक स्थलों पर, धार्मिक जगहों पर जिस तरीके से खतरा था, जस का तस बना हुआ है। जांच में एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी 32 कारों से हमला करने वाले थे, यानी कि 32 धमाके करने वाले थे। पूरे देश को दहलाने की साजिश की गई थी। 3 कारें तो पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन बाकी 29 कारों का अब तक पता नहीं है। क्या उन्हें अभी भी प्लान किया जाना बाकी है, या वो 29 कारें चुनी जा चुकी हैं? ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। इसके उलझे रहने तक देश पर आतंकी हमले का खतरा नकारा नहीं जा सकता। तारीख 10 नवंबर 2025, वक्त शाम 6:51। महज 3 सेकंड, 6:50 और 58 सेकंड पर धमाका होता है और 6:51 पर सब कुछ तबाह हो जाता है। I-20 कार के आसपास मौजूद गाड़ियां टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, इंसानों के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन देश पर बड़ा खतरा अभी टला नहीं है। दिल्ली की तरह पूरे देश में आतंक फैलाने का प्लान था। आतंकियों के निशाने पर पूरा देश था। क्या देश के कई राज्यों में हमले की प्लानिंग थी और इसके लिए 32 कारों का इस्तेमाल होना था? ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए जैश के आतंकियों ने बहुत बड़ी साजिश रची थी। मसूद अजहर के परिवार वालों की मौत के लिए आतंकियों ने भारत के हर एक नागरिक की जान को खतरे में डालने की साजिश रची थी। इसके लिए कुल 32 कारों का इस्तेमाल होने वाला था। 32 कार, 3200 किलो विस्फोटक, यानी हर कार में 100 किलो विस्फोटक से हमले का प्लान था। I-20 से दिल्ली में धमाका कर दिया, जिसमें यह बहुत संभावना है कि 3200 किलो में वो 100 किलो विस्फोटक हो सकता है, जिससे हमले का प्लान था। इस संदेह को डॉक्टर उमर नबी की दिल्ली में एंट्री करने वाली सीसीटीवी फुटेज और पुख्ता करती है। इस फुटेज को गौर से देखिए। ये तस्वीरें बदरपुर बॉर्डर की हैं। वक्त हो रहा था सुबह के 8:02। फरीदाबाद से आतंकी उमर नबी HR-26CE 7674 I-20 कार से दिल्ली में एंट्री लेता है। बदरपुर बॉर्डर पर टोल नाके पर रुकता है, टोल देने के लिए पैसे निकालता है और टोल कर्मी को देता है। लेकिन गौर करने वाली बात है, वो बैग जो गाड़ी की पिछले सीट पर रखा साफ दिख रहा है। पूरी आशंका है कि इसी बैग में विस्फोटक रखा था, जिससे लाल किले के पास का पूरा हिस्सा दहल उठा। 12 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। टोल पर डॉक्टर उमर जितनी देर रुका, उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और डर भी साफ दिखाई दे रहा है। इस दौरान चेहरे को मास्क से ढके आतंकी डॉक्टर उमर कई बार टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की तरफ देखता है। ये देखिए, 1, 2 और 3 बार उमर की निगाहें सीसीटीवी की तरफ गई हैं। टोल पर पैसे देकर जब वो आगे बढ़ता है, तब भी वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है। जाहिर है उमर को पता था कि एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। उमर नबी एक सुसाइड बॉम्बर था, यह भी साफ हो चुका है। धमाके के वक्त वो कार में मौजूद था, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने ब्लास्ट के मलबे से मिले अवशेषों से हड्डियों के टुकड़े, दांत और जलकर राख हो चुकी चीजों का DNA टेस्ट करवाया। इसके लिए उमर की मां का सैंपल लिया गया, जो उमर से मैच हो गया। लेकिन सोचिए, एक उमर जो खुद तो खत्म हुआ ही, उसने दिल्ली को दहला कर रख दिया। तो क्या होता अगर उमर जैसे 32 आतंकी पूरे देश में फैल जाते? लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। देश पर आतंकी साया अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि 32 कारों में से 3 कारों का खुलासा तो हो गया, जिनमें एक है I-20 कार, जिसके दिल्ली में धमाके के साथ परखच्चे उड़ गए। दूसरी है DL10CK 0458 नंबर की लाल इको स्पोर्ट, जिसे फरीदाबाद से बरामद किया गया है। और तीसरी ब्रेजा कार, जो एजेंसियों को आतंक का अड्डा मानी जा रही अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली है।
यानी अभी भी 29 कारें मिसिंग हैं। ये 29 कारें हैं कहाँ? देश के किस कोने में है ये कारें? किस नंबर की कारें हैं? किस कंपनी की हैं? कौन से रंग की हैं? ये कोई नहीं जानता। ये कारें नहीं, आतंकी खतरा है जो हर हिंदुस्तानी के सिर पर मंडरा रहा है। कितने शातिर तरीके से पूरी आतंकी प्लानिंग रची गई थी वो इससे समझिए। उमर ने जिस कार से ब्लास्ट किया वो 11 सालों में 5 बार बिक चुकी थी। जो लाल इको स्पोर्ट पकड़ी गई वो उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी और जो ब्रेजा पकड़ी गई उसकी आरसी पर जैश हैंडलर डॉक्टर शाहिद सईद का नाम। यानी सबके तार एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए अब बाकी 29 कारों की तलाश बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जिन 3 कारों की बरामदगी हुई है तीनों के रंग अलग अलग हैं। i20 सफेद है, इको स्पोर्ट लाल है और ब्रेजा ग्रे रंग की है। तीनों की कंपनियां भी अलग हैं, इसलिए वो 29 कारें कौन सी होंगी ये कोई नहीं जानता। सवाल यह है कि क्या देश के 29 राज्यों में 29 कारों से हमले का खतरा बना हुआ है? जो खुलासा हुआ है वो बताता है कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही की प्लानिंग थी। आतंकियों ने 32 गाड़ियां तैयार की थी, 32 गाड़ियों से हमले का प्लान बनाया था। देश के 4 शहरों में हमले का प्लान तैयार किया था। 8 आतंकियों को हमले के लिए तैयार किया गया था। 2-2 के ग्रुप में आतंकियों को रवाना करना था। हर ग्रुप को अपने साथ आईईडी लेकर जाना था। इसके लिए भारी मात्रा में विस्फोटक खरीदे गए थे। देश के प्रमुख स्थानों पर हमले की प्लानिंग थी। बीते 3 दिनों में दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में अब तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन 32 कारों से हमले की साजिश ने जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। 32 कारों के लिए 32 फिदाइन तैयार करने थे। वो तैयार हो चुके थे या उन्हें फिदाइन बनाने का काम जारी था, ये पता लगाना अभी बाकी है। 32 कारें, 32 आतंकी जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक खतरा टला नहीं है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, फरीदाबाद।